गुड मॉर्निंग एवरीवन। बात कर लेते हैं मार्केट ने कल के दिन कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कस कर रखा था। अगर आपको देखना है तो मार्केट के अंदर क्या हुआ, थर्सडे के दिन बहुत तेज़ बाइंग आई और कल के दिन पूरी सेल ऑफ हो गई। अब ये बहुत ही एक मतलब रैंडम बिहेवियर है मार्केट का, जो लोग कहेंगे एंड मोस्टली एनालिस्ट को लगेगा, बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो क्या है, ये एक शॉर्ट कवरिंग मूव थी। यहाँ पे एसएल्स ट्रिगर हुए और शॉर्ट कवरिंग आ गई, बट मार्केट का जनरल मूव इसी पोजीशन के आसपास मार्केट को रेंज में इनको रखना था, तो वापस से टान के यहाँ पे लेके आ गए। ठीक है, तो ये चीज़ थी। और प्लस परसों थर्सडे या परसों के दिन यूएस के डेटाज भी थोड़े ख़राब थे, तो उसके वजह से और एक सेलिंग प्रेशर था। तो ये चीज़ की वजह से ये वापस से इसी जगह पे आके खड़ी हो गई। ये बेसिकली ये जो मूव होता है, ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से आता है कि जितने भी सेलर्स है जो भी है उनको फंसाया जाए, और रोज़ एक्सपायरी की वजह से ये चीज़ ऑप्शन सेलर्स एकदम दबा के पैसे कमा रहे हैं, तो उनको फंसाना ज़रूरी है। मार्केट पैसे नहीं कमाने देना चाहती, नॉर्मल सा बात है। ये आप लिख लो कि मार्केट आपको पैसे नहीं देना चाहती है। अब आपको मार्केट जब दे रही है तब आपको लेना है, जब नहीं दे रही है तब शांति से बैठे रहना है, बस यही काम है। स्टॉक मार्केट में इसी तरह से लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सकते हो। स्टॉक मार्केट क्या है ना, स्टॉक मार्केट इज़ मतलब आपको क्या बोले, स्टॉक मार्केट एक मैराथन है। ठीक है, इसमें बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं। इट्स नॉट अ स्प्रिंट रेस। एक स्प्रिंट रेस नहीं है जिसके अंदर आपने 100 मीटर का स्प्रिंट रेस कर लिया, आप हुसैन बोल्ट हो जो आप टक करके एकदम करोड़पति बन जाओगे। नहीं, इट्स अ मैराथन। आपको धीरे धीरे ऊपर लेके जाएगा। उसके बीच में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। आप प्रैक्टिस करोगे, आप जब सीख रहे होगे, आप जब ट्रेन कर रहे होगे अपने आप को इसके अंदर, तो आप बहुत बार फेल होगे, आप ज़ीरो पे आ जाओगे, फिर आप नेगेटिव में आ जाओगे, फिर आप उठोगे थोड़ा थोड़ा, फिर यहाँ पे एक फिर हिचकोले खाओगे, फिर टूटोगे, फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे ओवर टाइम आप ऐसे 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 करते करते बढ़ना स्टार्ट करोगे। दिस इज़ द गेम, दिस इज़ हाउ। एंड ये बाकी तरह बिजनेस की तरह ही है, बाकी बिजनेसेस में भी ऐसा ही है। ये लगता है, बट आप कोई भी बिजनेस कर लो, आपको बिना नॉलेज के आप कोई भी बिजनेस करो, आप पहले फेल हो गई होगे। फिर धीरे धीरे उस गलती से आप अगर सीखोगे तो फिर धीरे धीरे आप ठीक होना स्टार्ट होगे। ठीक है, और उसमें क्या होता है, डिसिप्लिन लोग रखते हैं। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, लोग डिसिप्लिन भूल जाते हैं। स्टॉक मार्केट में लोगों को लगता है तो कुआ है, बस पैसे निकाल लो, ट्रेड लेना है, जुआ की तरह खेलना है, निकाल लो। नहीं, ये होता है प्रॉब्लम। तो मार्केट ये चीज़ करती है, और मार्केट को इसी जगह पे आना था, तो मार्केट ने एक डिप दे दिया। अब क्या है, आगे लेवल्स फॉलो करेंगे हम लोग सीधा। देखो 22,480 फिर से आप मार्क कर लो, इसके ऊपर हम लोग निकलते हैं। और सेलिंग भी आप देखो ना, एक पैटर्न देखो, आपको कितनी बार कहा, हमेशा समझाया हुआ है ये पैटर्न। ये देखो, एम बनाया, इस जगह से आके 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 फिर धीरे धीरे सेलिंग। मतलब मेरा फेवरेट पैटर्न है ये, मैं बता रहा हूँ। ये एम बना के नीचे से फिर एक बार ऊपर जाके इस जगह से रिजेक्शन दे के फिर टूटना स्टार्ट होता है ना, इसके नीचे बेस्ट पैटर्न, ट्रस्ट मी। तो ये हुआ एंड मार्केट ने अच्छा फॉल दिया। ठीक है, अब क्या आगे कर सकते हैं, वो है 22,480। इस लेवल को मार्क कर लो, इसके ऊपर हम लोग निकलते हैं तो फिर से 22,520 एंड उसके बाद 550। ठीक है, 550 550 और फिर 600 तक हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, अगर हमने ये लेवल जो है 400 का, जिसको मार्केट ने कल के दिन सपोर्ट ले लिया, ठीक है, 400 के नीचे हम लोग क्लोज होना स्टार्ट हो गए, तो 360 का लेवल हम लोग सबसे पहले देखेंगे, फिर 300 तक भी आ जाएंगे। इसके नीचे आए तो हम लोग 260 का लेवल देख लेंगे। 22,260 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, याद रखना। आपको अगर ये पहले के वीडियोस में भी मैंने बार बार बताया है। ठीक है, पुराने सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस पे मार्केट काम करती है, सिंपल। ठीक है, ये हो गया निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आते हैं अगर, तो बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखी है, ये आपका। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में ये लेवल मार्क कर लो 48,400 का। तो 48,400 के ऊपर हम लोग सस्टेन करने लगे, तो 500 के ऊपर
600 एंड 700 तक का मूव मिल सकता है। 700 क्रॉस हुआ तो 800 भी हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इसमें। अच्छा, इसमें हमने बात की थी कि हम लोग ये 600 के ऊपर 800 तक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, बट मार्केट गैप अप खुली अराउंड 700 के आसपास, 650 700 के आसपास ही, और फिर वहाँ से रिजेक्ट कर गई और इस कैंडल के ऊपर भी नहीं जा पाई, फर्स्ट कैंडल के ऊपर। तो वो टारगेट्स आपको मिलना ही नहीं था एनी हाउ, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप खुल के ये कैंडल नहीं बनाती, अगर मार्केट गैप अप खुल के छोटा सा एक कैंडल बनाती, रिजेक्ट करती और वापस जैसे ये आई ना और इस कैंडल के ऊपर जाके सस्टेन कर जाती ना, तब आपको 800 भी दिख जाता। बट मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर ही नहीं पाई, इसीलिए आपको ये देखने को मिला। अब क्या है, मतलब 400 के ऊपर 500, 500 के ऊपर 600 एंड 700, इस तरह से आपको 100 पॉइंट में ट्रैवल करना और प्लस 800, ठीक है, इस तरह से। और डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में ये 300 का लेवल आपका इम्पॉर्टेंट है ही। 300 को आप 300 भी मार्क करके चल सकते हो, 300 के ऊपर भी आपको 400 दिख सकता है, ठीक है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या गैप अप खुलती है, गैप अप खुल जाती है तो देखो 400 को ही ध्यान रखना, 400 के ऊपर ही जाना है। अगर फ्लैट खुल जाती है तो 300 के ऊपर जाने से भी आप एक ट्राई कर सकते हो 400 तक, फिर धीरे धीरे ऊपर साइड। एंड डाउन साइड में क्या है, ये 22,200 के नीचे सस्टेन करने लगे तो 48,200 के नीचे सस्टेन करने लगे, 48,100, उसके बाद 48,000 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट हो गया। और इसके नीचे भी निकलता है तो 47,800 भी हम लोग को देखने को मिल सकता है मार्केट में, अगर फॉल हुई तो। मैं ज़्यादा फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। देखो रीजंस बता देता हूँ। ग्लोबली कल मार्केट्स ऊपर रहे हैं, दूसरा रीज़न विक्स बहुत लो है, ठीक है। तो ये दो रीज़न है। ज़्यादा कम विक्स होने से ना तो सेलर्स को उतनी पावर नहीं मिलती, उतना सेलर्स उतना ब्रूटली नीचे लेके नहीं जा पाते मार्केट को, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बाय मतलब अगर डिप मिलती है तो बाई करूँगा, अप से सेल करूँगा, ठीक है। इस तरह से मेरा स्ट्रैटेजी बन के रहेगा अगर लेवल्स टू लेवल्स काम नहीं करती है मार्केट या कुछ भी हवा में इधर उधर करने लगती है तो इंट्राडे में जो लेवल बनेंगे उसके ऊपर मैं ये चीज़ को फॉलो करूँगा अगर बनता है ऐसा कुछ तो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। डाउन साइड आपको बता ही दिया है। फिर आ जाता है फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 400 का लेवल मार्क कर लो, 21,400, इसके ऊपर निकलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये 425 एक फर्स्ट टारगेट आपको मिलेगा 25 पॉइंट का। उसके बाद आपको यहाँ पे 450 एंड भाई 25 पॉइंट पे सर रेजिस्टेंसेस बना रखे हैं यार। 475 के ऊपर जाके 50 पॉइंट पे 525, बाप रे बाप कितना गंदा चला है इसको देख रहे हो 400 के ऊपर 425, ठीक है, 425 के ऊपर 450, उसके बाद 475 एंड फिर 525, मतलब इतना बुरी तरह से चला है इसको। अच्छा, अगर तेज़ी आनी हुई ना एक बार में भी खींच सकता है, मतलब आप इसको ट्रेल करते करते जाना। 525 आपको 400 के ऊपर 525 आपको 5-6 कैंडल में ही मिल जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। डाउन साइड में देखो, डाउन साइड में ये 325 का लेवल मार्क कर लो, इसके नीचे निकलता है तो आपको 300 एंड 275 तो फर्स्ट टारगेट्स मिल जाएंगे। 25 पॉइंट पे ही जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। वही ना यार, स्ट्राइक प्राइसेस को ये लोग छोटा कर देते हैं ना, क्या करते रहते हैं यार। तो 300 आपका फर्स्ट टारगेट, 325 के नीचे 300 एंड फिर 275। अब उसके नीचे हम लोग निकलते हैं तो 21,240 एंड 200 तक का मूव हम लोग देख सकते हैं। 240 200, ठीक है। यहाँ पे 275, यहाँ पे 300, किसके नीचे, 325 के नीचे, ठीक है। मैसी हो गया बट समझ जाना। तो ये चीज़ है फिन निफ्टी में। तो बाकी और कुछ है नहीं। आपको पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, आप लाइक करके चल सकते हो वीडियो को एंड शेयर करके चल सकते हो। नेक्स्ट ऐसा है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके चल सकते हो, फ्री है। इसमें आपको न्यूज़ अपडेट्स मिलते रहते हैं मार्केट के। अभी रिज़ल्ट सीज़न भी चल रहा है तो रिज़ल्ट अपडेट भी होते रहते हैं। एंड आपको सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडेंस ये मिलती है ब्रो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको ड्यूरिंग द मार्केट, ये हम दे रहे हैं, ठीक है।
आपको अगर जैसे लेवल्स पे काम नहीं करते हैं, आपने वीडियो देखा है, आपको लेवल्स पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, मुझे भी अगर लगता है कि लेवल्स थोड़ा सा इधर उधर कर रहे हैं मार्केट में, तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ ड्यूरिंग द डे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि ट्रेड नहीं करना चाहिए तो मैं वो भी लिख देता हूँ कि ट्रेड मत करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रदर। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा गाइडेंस हम लोग देते हैं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप चल सकते हो। ठीक है, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर सकते हो वीडियो को, एंड शेयर करके चल सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाकी हम लोग डिस्कशन मंडे को करेंगे। चलिए बाय।